इसको बलबीर दाइमा, फजल हुसैन। और मेरे साथियों, हम आपके बीच में उपस्थित हैं, हम आपके बीच में हैं तो आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। हमें कोई नेता नहीं बनना, हम आपसे कोई वोट मांगने नहीं आए। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप अपना अधिकार लो, आप अपना अधिकार मांगो, जो आपका अधिकार है उसको हक से मांगो। आप ये कहो कि अगर आपको हमारे पास आना है, आपको हमसे वोटें लेनी है, तो सिर्फ एक समाज तक आप सीमित ना रहें। आप 36 कौम की वोटों से नेता बनते हैं। आप सर्व जाति का आप भला करें, सबका काम करें, उस नेता को अपने आप पता लग जाएगी। मैं बात करूं सैदपुर गांव की, सैदपुर गांव में पिछले जो चुनाव में विधायक जी जीते हैं, वो आए थे, 8वीं तक का स्कूल है, उसको बोला था 10वीं तक का करने के लिए। आज 4.5 साल हो गए हैं, आज तक सैदपुर गांव में दोबारा घुसे नहीं है। ये तो मैं आपको आपके लोकल गांवों के मुद्दे बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है भिवाड़ी को तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना वोट बैंक समझा हुआ है। वो ये समझते हैं कि भाई भिवाड़ी के अंदर बीजेपी के नेताओं को वोट मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसी मेंटेलिटी बना ली है। आप इस सोच को बदलो, आप उसको चुनो जो आपका हो, जो आपके लिए काम कर सके, आपके लिए लड़ सके, आपकी तरक्की के बारे में सोचे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर कहीं ना कहीं बात करें चौधरी फजल हुसैन जी की, चौधरी फजल हुसैन जी जिस परिवार से, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा, चौधरी फजल हुसैन जी के दादा मरहूम चौधरी यासीन खान साहब इकलौते में, जिस टाइम पे भारत गुलाम था, उस टाइम इकलौते में पूरी मेवात से जो LLB थे, 1926 में MLC बन गए थे। 1947 का वो दिन जो हमारे भारत के लिए बहुत ही दुखदाई दर्द होता है। जिस दिन बंटवारा देश का हुआ, हमारी पूरी की पूरी मेवात यहां से उठ करके पाकिस्तान जा रही थी। उस टाइम पे अकेले मरहूम चौधरी यासीन खान साहब ने महात्मा गांधी के आश्वासन पर, महात्मा गांधी खुद चल करके मेवात के गुरुग्राम घासेड़ा पड़ता है, उसमें महात्मा गांधी खुद चल करके आए थे और मरहूम चौधरी यासीन खान साहब के कहने पर इस पूरी मेवात को, जो हरियाणा, भरतपुर और अलवर में है, पूरी मेवात को यहाँ पर रोका और ये कहा कि आप लोग यहाँ पर सुरक्षित हो। तो पूरी मेवात को रोकने वाले उनके ये पोते हैं, जिन्होंने मेवात को उस टाइम पर रोका जिस टाइम वो पाकिस्तान जा रहे थे। उसके बाद इनके वालिद साहब मरहूम चौधरी तैयब हुसैन जी इकलौते एक ऐसे नेता पूरे भारत में, जिनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, कि इकलौते एक ऐसे नेता जो 3 अलग अलग राज्यों से, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, तीनों राज्यों से विधायक चुने गए और तीनों ही राज्यों में मंत्री बने। इकलौती शख्सियत पूरे विश्व के अंदर मरहूम चौधरी तैयब हुसैन जी थी। ऐसी शख्सियत के लिए मैं कुछ लाइन कहूंगा। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ मरहूम चौधरी तैयब हुसैन जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मेरे साथियों, इतिहास बनाया उन्होंने, और इतिहास बनाने के लिए कौम की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, समाज की जरूरत होती है। आज तक तिजारा के किसी भी नेता ने, मैं कहूंगा आज 70 साल हो गए हमको आजाद हुए, क्या 70 सालों में तिजारा विधानसभा के किसी भी एक नेता ने कोई ऐसी उपलब्धि का काम किया है कि आप उसका इतिहास बता सको कि भाई फलाने साल के अंदर फलाने नेता थे, उसने इस तरीके से ये चीज लेकर के आए, ये चीज हमको दी और ये आज हमारी तिजारा विधानसभा में है। एक भी उपलब्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे वोट ली जाती है भेड़ बकरियां समझ के, आपको वोट लिए जाती हैं गुमराह करके, क्योंकि आपने आज तक अपने विकास की बात नहीं करी, आज तक आपने अपने गांव की बात नहीं करी, आज तक आपने अपने समाज की बात नहीं करी। मेरे साथियों, सारी जितनी भी जातियां हैं, जितने भी कौम के लोग भिवाड़ी में रहते हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा, सारे के सारे भाई एक हो जाओ और इस बार एक फैसला लो कि हमारा वोट सिर्फ उसी को होगा जो हमारे बच्चों के बारे में सोचेगा, जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा, जो हमारे गांव के बारे में सोचेगा, जो हमारी ढाणी के बारे में सोचेगा, जो हमारे परिवार के बारे में सोचेगा, जो हमारे आने वाले भविष्य को सुधारेगा। और जितने भी नेता रहे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मंत्री भी रहे हैं, और मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद भी आज हमारी पूरी तिजारा विधानसभा के अंदर ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसमें हमारा किसी भी बुजुर्ग का, महिला का कोई इलाज हो जाए। यानी नीचे से लेकर तक ऊपर आपकी सरकार, उसके बाद भी आपने पता नहीं ऐसी क्या नफरत थी तिजारा के लोगों से आपको कि आप एक अच्छा सा अस्पताल नहीं दे पाए, जिसका मंत्रालय भी आपके पास था। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, आपको किसी गवर्नर की जरूरत नहीं थी, आपको प्रधानमंत्री जी की जरूरत नहीं थी, आपके पास तो खुद
13,000 करोड़ रुपया, मेरे साथियों ध्यान से सुनो, 13,000 करोड़ रुपए का फंड मिला था, स्वास्थ्य मंत्री थे जब ये। और आज तक आप ये देखिए कि कोई अस्पताल की बात नहीं, कोई शिक्षा की बात नहीं। ऐसे नेताओं को, मैं तो आपको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, ऐसे नेताओं को आप काला झंडा दिखा दिया करो आपके गांव में। और एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, आपसे 30 साल उस व्यक्ति ने आपको यूज किया, 30 साल आपसे वोटें ली, 3 बार यहां से एमएलए रहा, मंत्री बना, और आज तक सबसे बड़ा अगर हमारे साथ धोखा है तो वो क्या है कि इन 30 सालों में वो नेता 30 आदमियों को भी पूरी तहसील में जानता नहीं। सिर्फ 30 आदमियों का नाम अगर वो बता दे तो हम आज ही राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति तो करते नहीं, समाज सेवा करते, वो भी अभी छोड़ देंगे। 30 आदमियों को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उन्होंने तो आप लोगों को और हम लोगों को गुलाम समझ के हमसे वोट लिए। ये कहते हैं कि भाई टिकट ले आएंगे, ये लोग कहां जाएंगे? अरे ऐसी तैसी में गई ऐसी टिकट। क्या हम लोग इतने गुलाम हैं कि जो आदमी 30 साल से हमारी वोटें ले रहा है, 30 साल से हमारी वोटों से बन के जा रहा है, विधानसभा में राजनीति कर रहा है, बड़ी बड़ी मंत्री गाड़ी वो घूम रहा है, और वो हमको जानता ही नहीं, ना हमारी तहसील में रहता है। हमारे भाई जाते हैं, किसी को कोई काम होता है, कोई माता को काम है, कोई बुजुर्ग को काम है, कोई युवा भाई को काम है, तो यहां से 5,000 रुपए का डीजल लगा करके जयपुर जाते हैं, और उसके बाद भी मंत्री साहब लेकर के आता है 3 घंटे में, और 3 घंटे में कहते हैं पहले सबसे क्वेश्चन होता भाई आया कहां से हो। यानी आपको अचंभा नहीं होता, आश्चर्यचकित नहीं होते आप लोग कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ 30 साल, जो आपको जानता नहीं, सिर्फ एक पार्टी के नाम पे आपसे वोट लेकर के गया। और इतना बड़ा मंत्री होने के बावजूद भी आज हमारे गांव देखो, आज हमारी ढाणियां देखो, आज हमारे बच्चों के हालात देखो। किसी भी समाज का बच्चा, एक एवरेज ले लो, सारी 36 बिरादरी के लोग, पूरी तिजारा विधानसभा से कोई आईपीएस बनाए क्या? कोई आईएएस बनाए क्या? कोई कितने बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं? कितने बच्चे, आप ये देखिए हमारे यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है, हमारी बच्चियां भी बहुत है। हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी? कॉलेज नहीं है। यहाँ से अगर किसी को बच्चे को कॉलेज में जाना है तो वो यहाँ से रेवाड़ी जाता है, वो यहाँ से अलवर जाता है, डूब के मर जाना चाहिए। सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी अगर हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को अगर रेवाड़ी और अलवर जाना पड़ता है। और ये आप ध्यान में रखें, आने वाला चुनाव आप लोगों के सामने है, 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने जा रहा है। और उस चुनाव में चौधरी फजल हुसैन जी ने, मैं बताना भूल गया था, पिछले 2 चुनाव इन्होंने यहीं से लड़े हैं, और दोनों बार आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मेहनत से। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर बिरादरी को जागरूक किया, हर बिरादरी को बताया कि तुम्हारा किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, तुम्हारा किस तरीके से तुमको दबाया जा रहा है। सभी बिरादरियों ने जागरूक होकर के चौधरी साहब के साथ दोनों चुनाव में, 2008 विधानसभा चुनाव में 22,000 वोट लेकर के आए थे, और 2013 विधानसभा चुनाव में 32,000 वोट लेकर के उसी मंत्री को तीसरे नंबर पे किया। और आज पार्टी ने भी दिल खोल करके दिखा करके कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिन पायलट के आशीर्वाद से आज चौधरी फजल हुसैन जी सदस्य बनकर आए। तो ये आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का जुनून था, आप लोगों का गुस्सा था, आप लोगों की प्रताड़ना थी, आप लोगों का जुनून था उस मंत्री के खिलाफ, जो आपने उसको आईना दिखाया और तीसरे नंबर पे लाके पटका। मेरे साथियों, पर वो अभी कहते हैं ना कि वो ऐसे पागल, हम सब पागल ही हैं, वो तो हमें पागल ही समझते हैं, ऐसे पागल हम सब मिलेंगे कहां? इसलिए फिर वो मैदान में आने की कोशिश, 3.5-4 साल से दिखा नहीं हारने के बाद, और आज फिर आकर के आप लोगों के बीच में कि भाई तिजारा विधानसभा तो मेरा चलता है, इस तरीके से हाथ घुमाता है कि भाई भिवाड़ी में तो पूरा मेरा ही माहौल चल रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं उसके कार्यकर्ताओं से, मैं पूछना चाहता हूं उस नेता के नुमाइंदों से, मैं पूछना चाहता हूं उस नेता के ठेकेदारों से कि जब वो चिकित्सा मंत्री थे, जब आप लोग कहां थे? जब आप लोगों ने हमारे बच्चों की नौकरियां क्यों नहीं लगवाई? इतना बड़ा आपके साथ दुर्भाग्य हो रहा है कि सब कुछ आप झेल रहे हैं, उसके बाद आपके बच्चों की नौकरी लग। आज मैं हूं, अगर मेरे किसी कंपनी में जाता हूं, मैं अपने भाइयों के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए, मैं बताना चाहता हूं, पथरेड़ी में भी एक कंपनी खुली थी, पथरेड़ी में कंपनी खुली थी, मैंने अपने समाज के 2 बच्चों को लगा करके ठेकेदारी पे लगाया था। और ठेकेदारी पे लगाने के बाद, क्योंकि वहां का जो प्लांट मैनेजर है वो मेरा फ्रेंड था, मेरा दोस्त था, एवरोन में रहता, तो मैंने उसको लगा दिया। तो वहां का जो प्लांट हेड है उसने आया, भाई ये 2 बच्चे कहां से हैं? उसको पता लग गया गुर्जर समाज से हैं। तो भाई 2 बच्चे किसने लगाए? उसने लगाए। 15 दिन के लिए तो मेरे दोस्त को सस्पेंड किया और दोनों बच्चों को हैंड टू हैंड कंपनी से बाहर कर दिया। मैं आपको